हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भौतिक एवं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल की किताब को कंप्लीट करेंगे। भौतिक विज्ञान एक परिचय। इस वीडियो में हम आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 भौतिक विज्ञान एक परिचय का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अर्थात साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, उनकी पहचान तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विज्ञान को समग्र रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। विज्ञान का वर्गीकरण: प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। वहीं औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णयन आदि, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ, जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। यह प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके गठित होने के कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं: अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण: भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण मुख्यतः 2 भागों में है: परंपरागत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत हम यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि विज्ञान, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं। वहीं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभावों में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: परंपरागत यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी। परंपरागत यांत्रिकी, इसमें गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी, इसमें सूक्ष्म कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान, इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों, ठोस, द्रव एवं गैस में उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत गतिकी एवं स्थिर चुंबकीय आदि उपशाखाएं आती हैं। परमाणु भौतिकी, इसके अंतर्गत परमाणविक संरचना और परमाणविक कण के गुणधर्मों तथा वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
नाभिकीय भौतिकी, इसके अंतर्गत परमाणु, नाभिक एवं नाभिकीय कणों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संरचना तथा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं, संलयन एवं विखंडन का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम भौतिकी, यांत्रिकी की इस शाखा में अणुओं, परमाणुओं तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, इस शाखा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्षयानों, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान का महत्व एवं विस्तार। एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है। भौतिक विज्ञान द्वारा वस्तुतः प्रयोगात्मक निष्कर्ष एवं उन पर आधारित सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग मानवीय जीवन को सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त में अनुसंधान एवं विकास के नए मार्ग भी खोल रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भौतिक विज्ञान की भूमिका एवं उनका महत्व निम्नवत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दाब एवं ताप आदि भौतिक राशियों के माध्यम से रक्तचाप एवं शरीर के ताप का मापन करना, जो कि मानव स्वास्थ्य के सबसे सामान्य परीक्षण है। एक्सरे, सीटी स्कैन, थर्मोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, अल्ट्रासाउंड आदि सभी उपकरण भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं। ऊर्जा से जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। भौतिकी ने एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन संभव किया है। पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने एवं नदियों के जल की गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन भौतिकी के सिद्धांतों एवं उन सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों के माध्यम से संभव हुआ है। परिवहन एवं संचार, विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता तथा उन पर आधारित वाहनों, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान आदि के निर्माण ने परिवहन को सहज, सुलभ एवं सुरक्षित बनाया है। भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित परिवहन के आधुनिक साधनों ने समय एवं दूरियों को भी अत्यधिक कम किया है। वायरलेस टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार के साधनों का विकास भौतिक विज्ञान की देन है, जो परिवहन के समान ही मानव समाज को जोड़ते हैं। सुख सुविधा एवं विलासिता, टीवी एवं इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन आदि मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं। सुविधादायक विभिन्न घरेलू उपकरण जैसे पंखे, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन स्टोव, गीजर आदि भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। अध्याय 2 मापन मेजरमेंट, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। उदाहरण, सब्जियों के भार को किलोग्राम में, दूध की मात्रा को लीटर में, कपड़े की लंबाई को मीटर में दर्शाना ही मापन कहलाता है। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ पदार्थ के में भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मात्रक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। सदिश राशियों में दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, वहीं अदिश राशियों में दिशा का अभाव रहता है। मापन या मात्रक के आधार पर मूल मात्रक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। अदिश राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। इन्हें दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। सदिश राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता,
विद्युत तीव्रता आदि। मूल राशियाँ जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं तथा इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशि 7 प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ये राशियाँ मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा आदि। चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, ये सभी राशियाँ व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसमें दूरी और समय दोनों मूल राशियाँ हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों मूल राशियाँ हैं। पूरक राशियाँ। समतल कोण तथा घन कोण ऐसी दो राशियाँ हैं जो न तो मूल राशियों की श्रेणी में आती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में, अतः इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। समतल कोण तथा घन कोण। भौतिक राशियों का मापन। किसी भी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है, उस राशि का संख्यात्मक तथा उस राशि का मानक मात्रक। संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान वह मान है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से संबद्ध हो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडेला आदि। नंबर 2, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व आदि राशियों के मात्रक। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जो निम्नवत हैं। मापन पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति। इस मापन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। मूल राशियाँ, नाम, प्रतीक। एफपीएस पद्धति, फुट, पाउंड, सेकंड। इस मापन पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। एमकेएस पद्धति। इस मापन पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश पद्धति एफपीएस पद्धति को कहा जाता है। वहीं एमकेएस पद्धति इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। एसआई पद्धति। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी। जो एसआई पद्धति थी वह 1971 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन के अंतर्गत
शामिल की गई थी, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है। यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। वर्तमान में यह पद्धति सर्वाधिक प्रचलन में है। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। रेडियन व स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन से समतल कोण की माप तथा स्टेरेडियन से घन कोण अथवा ठोस कोण की माप प्रदर्शित की जाती है। स्टेरेडियन से ठोस कोण की माप प्रदर्शित की जाती है, वहीं रेडियन से समतल कोण की माप प्रदर्शित की जाती है। एसआई मात्रक की परिभाषा मूल राशियां, नाम, प्रतीक और सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक की परिभाषा। लंबाई मीटर और प्रतीक एम। लंबाई की परिभाषा प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/299,792,458 1/299,792,458 1/299,792,458 वे भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर है। यह परिभाषा वर्ष 1983 ईस्वी में दी गई थी। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम है और प्रतीक केजी है। फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। यह परिभाषा वर्ष 1889 ईस्वी में दी गई थी। समय सेकंड। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 919,263, 1770 बार कंपन करता है, या फिर 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। 91, 92, 631, 770 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। यह परिभाषा 1967 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी। जो समय की परिभाषा थी यह 1967 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी। इसके अंतर्गत सीजियम 133 का परमाणु 91, 92, 631, 770 बार कंपन करता है। वही द्रव्यमान की परिभाषा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। और लंबाई की परिभाषा के अंतर्गत प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/29,97,92,458 29,97,92,458 विभाग में तय की गई दूरी 1 मीटर है। विद्युत धारा का नाम एम्पियर और प्रतीक ए है। 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। और इन 2 समांतर तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है तथा इन समांतर तारों की लंबाई अनंत है। इन तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है और इन तारों में विद्युत प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। विद्युत धारा की परिभाषा है ताप। केल्विन के जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। सेल्सियस
फ़ारेनहाइट और केल्विन के मध्य में संबंध C/5 बराबर K/5 होता है। F-32 बटे 9 बराबर K/5 होता है। जल के तरिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। वह ताप तथा दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस के एक साथ साम्यावस्था में होती है, उसका तरिक बिंदु कहलाता है। शुद्ध जल का तरिक बिंदु 273.16 केल्विन ताप तथा 611.65 पास्कल दाब पर होता है। पदार्थ की मात्रा मोल। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु होते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। पूरक मात्रक तथा संकेत। समतल कोण, रेडियन, घन कोण, स्टेरेडियन। समतल कोण। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, समतल कोण कहलाता है। वही घन कोण, स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। एक मानक मीटर। पेरिस के निकट सेवरेस नामक स्थान पर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखी प्लेटिनम एवं इरिडियम की छड़ पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी 1 मानक मीटर कहलाती है। चूँकि यह पैमाना कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए वर्ष 1960 के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे कुछ निश्चित विकिरण की तरंगदैर्ध्य के पदों में निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया। 1 मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टोन 36 क्रिप्टोन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का 1650-763.73 गुना है। 1650-763.73 गुना है। क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक 36 है और परमाणु भार 86 है। 1 मानक किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 मानक किलोग्राम कहा जाता है। 1 मानक किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को 1 मानक किलोग्राम कहा जाता है। 1 सेकंड माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को 1 सेकंड कहा जाता है। 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुना माध्य सौर दिवस। 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुना माध्य सौर दिवस। 1 सेकंड बराबर 1/86,400 गुना सौर दिवस। कोटिमान। जब किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को उस संख्या का कोटिमान कहते हैं। जैसे 3394 को 3.394 × 10⁻³ के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 3394 का कोटिमान 3 है।
10 की निकटतम घात के रूप में लिखना एक कोटिमान कहलाते हैं। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक, एक परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। एक माइक्रोग्राम बराबर 10 की घात -9 किलोग्राम। एक मिलीग्राम बराबर 10 की घात -6 किलोग्राम या फिर 10 की घात -3 ग्राम। एक ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर 0.4537 किलोग्राम। एक पाउंड बराबर 0.4537 किलोग्राम या फिर लगभग आधा किलोग्राम के बराबर है या 500 ग्राम के बराबर है। एक चंद्रशेखर सीमा 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। एक चंद्रशेखर सीमा इम्पोर्टेंट है। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.44 गुना सूर्य का द्रव्यमान 2.8 गुना 10 की घात 30 किलोग्राम। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर 2.8 गुना 10 की घात 30 किलोग्राम होता है। लंबाई का मापन व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक सूक्ष्म दूरियों से लेकर अपरिमित खगोलीय दूरियों तथा लंबाई के विविध उदाहरण उपलब्ध हैं। इन दूरियों के मापन हेतु विभिन्न मात्रकों व संकेतों का प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -6 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। एक किलोमीटर बराबर 10 की घात 3 मीटर। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर या फिर 1760 गज या 1609 मीटर। 1760 गज। एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर 1760 गज या 1609 मीटर होता है। एक टेरामीटर बराबर 10 की घात +12 मीटर और एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर होता है। वहीं एक टेरामीटर बराबर 10 की घात 12 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर या 10 की घात 16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर या 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। वहीं एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक इम्पोर्टेंट है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.083 गुणा 10 की घात 16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.083 गुणा 10 की घात 16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणा 10 की घात 15 मीटर या 10 की घात 16 मीटर। और एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 गुणा 10 की घात 11 मीटर। सार्थक मान या अंक किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। उदाहरण 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है तथा 0.00530725 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। खगोलीय दूरियों का मात्रक, खगोलीय दूरियों का मापन, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर या फिर 10 की घात 16 मीटर होती है। खगोलीय इकाई, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर होती है। 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर बराबर एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर 3.6 गुना प्रकाश वर्ष, 3.26 गुना प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 गुना 10⁻16 मीटर होता है। समय के महत्वपूर्ण मात्रक 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट 3600 सेकंड, एक दिन 24 घंटे के बराबर है। वहीं एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। एक सप्ताह 7 दिन, एक चंद्रमास 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन होते हैं। एक चंद्रमास में 28 दिन होते हैं और एक सौर मास में 30 या 31 दिन और फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। वहीं एक वर्ष 13 चंद्रमास तथा एक दिन, एक वर्ष 13 चंद्रमास तथा एक दिन के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट है, एक वर्ष 13 चंद्रमास तथा एक दिन के बराबर होता है। एक लीप वर्ष 366 दिन के बराबर होता है। प्रमुख भौतिक विमाएं भौतिक राशियों के प्रतीकों तथा संकेतों की घातों को ही उस राशि की विमा कहते हैं। जैसे लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T और विद्युत धारा की विमा I है। इन्हीं विमाओं के माध्यम से विभिन्न भौतिक राशियों का विमीय सूत्रों में रूपांतरण कर दिया जाता है ताकि उनके अध्ययन में सुविधा हो। उदाहरण, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन L और समय का मात्रक T होता है। इस प्रकार वेग का मात्रक या वेग की विमा LT-1 होता है। प्रमुख भौतिक राशियां व उनके विमीय सूत्र। अक्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, SI मात्रक मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र L गुना L स्क्वायर होता है। वहीं आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। SI मात्रक मीटर क्यूब और इसकी विमा L क्यूब होती है। त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय या फिर मंदन, इसका भी सूत्र वेग परिवर्तन बटे समय होता है। SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमा LT-2 होता है। बल द्रव्यमान गुना त्वरण, चूँकि हम द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, इस वजह से द्रव्यमान की जगह M और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर की विमा L और सेकंड की विमा T होती है, तो L बटे T⁻2 होता है। इस वजह से बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर या 1/2 द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है और इसकी विमा ML2T-2 होती है। चूँकि गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान अचर का कोई भी विमा नहीं होती है, इस वजह से द्रव्यमान की विमा M और वेग की विमा LT-1 होती है। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर T-2 हो जाएगा। इस प्रकार गतिज ऊर्जा की विमा ML2 T-2 होती है। वहीं स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा ऊंचाई और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होता है। इसकी विमा भी सेम गतिज ऊर्जा की तरह ML2 T-2 होती है। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन का सूत्र चाप बटे त्रिज्या होता है और इसे रेडियन में नापा जाता है। इस और कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन और इसका मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। इसकी विमा ML2 T-2 होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कार्य की विमा सेम होती है। वहीं शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P बराबर W/T और W का मात्रक जूल सेकंड, शक्ति का मात्रक जूल सेकंड या वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट या जूल सेकंड होता है और इसकी विमा ML2 T-3 होती है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी
बलाघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है और इसकी विमा ml² T⁻² होती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर G बराबर Fr² बटे m1 m2 अर्थात बल गुणा दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर होता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसकी विमा इम्पोर्टेंट है, यह m⁻⁻⁴ L³ T⁻² होती है। m⁻⁻⁴ L³ T⁻² होती है। गुरुत्व विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान होता है। गुरुत्व विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान। तो हमने अभी पढ़ा था कार्य की विमा ml² T⁻² होती है और बटे में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की विमा m होती है। इस वजह से m से m कट जाएगा और L² T⁻² आ जाएगा। गुरुत्व विभव का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इस वजह से गुरुत्व विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम L² T⁻² होता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी मीटर, दूरी का मात्रक मीटर और इसकी विमा L होती है। घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी। वहीं गुरुत्व विभव बराबर ऊर्जा कार्य बटे द्रव्यमान। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति और यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी विमा ml⁻⁻⁴ T⁻² होती है। यंग गुणांक की विमा ml⁻⁻⁴ T⁻² होती है। वहीं पृष्ठ तनाव T बराबर F/A और F का मात्रक है बल और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, इसका मात्रक बल का मात्रक है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर। इस वजह से पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं पृष्ठ तनाव की विमा mt⁻² होती है। पृष्ठ तनाव की विमा mt⁻² होती है चूँकि न्यूटन की यानी कि बल की विमा ml² T⁻² होती है और बटे क्षेत्रफल की विमा L² होती है तो L² से L² कट जाएगा। इस वजह से पृष्ठ तनाव की विमा mt⁻² होती है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। वही वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी और इसकी विमा T⁻⁻⁴ होती है। वेग प्रवणता की विमा T⁻⁻⁴ होती है और इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है। वेग प्रवणता का मात्रक प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। न्यूटन श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर ml⁻⁻⁴ T⁻⁻⁴। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक की विमा ml⁻⁻⁴ T⁻⁻⁴ होती है। वहीं वेग प्रवणता की विमा T⁻⁻⁴ होती है और यंग गुणांक की विमा ml⁻⁻⁴ T⁻², यानी कि यंग गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति और प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन, वहीं विकृति का मात्रक है मीटर स्क्वायर। इस वजह से यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, इसका मात्रक प्रति सेकंड और वेग प्रवणता की विमा T⁻⁻⁴ होती है। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुणा प्रवणता। श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर और विमा ml⁻⁻⁴ T⁻⁻⁴ होती है। वहीं प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा का मात्रक जूल और आवृत्ति का मात्रक सेकंड होता है। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा का मात्रक जूल और आवृत्ति का मात्रक सेकंड होता है। प्लांक नियतांक की विमा ml² T⁻⁻⁴ होती है। प्लांक नियतांक की विमा ml² T⁻⁻⁴ होती है। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवृत्ति। वोल्टेज मैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप। वोल्टेज मैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप। वोल्टेज मैन नियतांक का मात्रक जूल केल्विन होता है और इसकी विमा
ml² t की -2 थीटा की -1 होती है। ml² t की -2 थीटा की -1। वहीं बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप, प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवर्ती, श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। ये सभी इम्पोर्टेंट है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल, वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी, वेग प्रवणता बराबर वेग बटे दूरी, श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। वहीं वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटे दूरी, श्यानता गुणांक बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता, और प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवर्ती। प्लांक नियतांक बराबर ऊर्जा बटे आवर्ती और इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। इसकी विमा ml² t की -1 होती है। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा का मात्रक जूल, वहीं ताप का मात्रक केल्विन होता है। ml² t की -2 थीटा की -1 होता है। वहीं धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, इसका मात्रक फैराड होता है और इसकी विमा m की -1 l की -2 t की 4 a²। धारिता की विमा आवेश बटे विभवांतर से निकालेंगे तो m की -1 l की -2 t की 4 a² होता है। धारिता की विमा इम्पोर्टेंट है, m की -1 l की -2 t की 4 a²। वहीं चालकता ओम मीटर इनवर्स और चालकता की विमा m की -1 l की -3 t का 3 और a² होता है। चालकता की विमा m की -1 l की -3 t³ a² होता है और चालकता का मात्रक ओम मीटर की -1 होता है या ओम प्रति मीटर होता है। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व को हम एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है। इस वजह से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस वजह से धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और सूत्र विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व की विमा l की -2 t की -1 थीटा होती है। l की -2 t की -1 थीटा। वहीं चालकता का मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या वोल्ट इसका मात्रक होता है और इसकी विमा ml² t की -2 I की -1 होता है। चुंबकीय फ्लक्स वोल्ट या वेबर ml² t की -2 I की -1 होता है। प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। R यानी कि प्रतिरोधकता को हम R से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिरोधकता को ओम मीटर से नापते हैं। इसकी विमा ml³ t की -3 I की -2 होता है। ml³ t की -3 I की -2 होता है। ml³ t की -3 I की -2 होता है। प्रतिरोधकता इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और इसकी विमा ml³ t की -3 I की -2 होता है। ml³ t की -3 I -2 होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है क्योंकि गुप्त ऊष्मा बराबर ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ऊर्जा का मात्रक जूल और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसकी विमा l² t की -2 होती है। चूँकि जूल की विमा ml² t की -2 होती है और बटे किलोग्राम की विमा m है तो m से m कट जाएगा और गुप्त ऊष्मा की विमा l² t की -2 हो जाएगी। कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण गुणा कोणीय वेग। कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण गुणा कोणीय वेग। ओमेगा बराबर जड़त्वागुण I और कोणीय वेग, इनका मल्टीपल कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है और कोणीय संवेग की विमा ml² t की -1 होती है। कोणीय संवेग की विमा और रेखीय संवेग की विमा सेम होती है।
ml² T⁻⁻⁰। जड़त्वागुण बराबर द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। जड़त्वागुण बराबर द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि जड़त्वागुण बराबर mr² और m का मात्रक किलोग्राम, वहीं r या दूरी का या त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। जड़त्वागुण बराबर किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर जड़त्वागुण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर और इसकी विमा ml² होती है। जड़त्वागुण की विमा ml² होती है। वहीं गुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण गुणा कोणीय वेग। जड़त्वागुण बराबर द्रव्यमान गुणा परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लघन एवं उनके संकेत। योटा y 10⁻24 जेटा z 10⁻21 एक्सा e 10⁻18 योटा y 10⁻24 जेटा z 10⁻21 एक्सा e 10⁻18 पेटा p 10⁻15 टेरा t 10⁻12 गीगा g 10⁻9 मेगा m 10⁻6 किलो k 10⁻3 हेक्टो h 10⁻2 डेका d a डेका d a डेका 10⁻1 डेसी d 10⁻1 सेंटी c 10⁻2 मिली m 10⁻3 माइक्रो म्यू 10⁻6 नैनो n 10⁻9 पिको p 10⁻12 फेमटो f 10⁻15 फेमटो f 10⁻15 एटो a 10⁻18 एटो a 10⁻18 जेप्टो z 10⁻21 योक्टो y 10⁻24। लंबाइयों के परिसर एवं कोटि। वस्तु का आकार अथवा दूरी। प्रोटॉन की अमाप 10⁻15, परमाणविक नाभिक की अमाप 10⁻14, हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻10, सामान्य जीवाणु की लंबाई 10⁻8, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻7, लाल रुधिर कणिका का आकार 10⁻5, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻7, सामान्य जीवाणु की लंबाई 10⁻8, हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻10, परमाणुवीय नाभिक की अमाप 10⁻14, वहीं प्रोटॉन की अमाप 10⁻15, लाल रुधिर कणिका का आकार 10⁻5, सामान्य कागज की मोटाई 10⁻4, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10⁻4, पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7, पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10⁻8, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10⁻11 और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10⁻8, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10⁻11, प्रक्षेपणीय विश्व की परिसीमा तक दूरी 10⁻26। द्रव्यमानों के परिसर एवं कोटि। इलेक्ट्रॉन 10⁻30, इलेक्ट्रॉन 10⁻3, प्रोटॉन 10⁻27, यूरेनियम परमाणु 10⁻25, लाल रुधिर कोशिका 10⁻13, धूलकण 10⁻9, वर्षा की बूंद 10⁻6, वर्षा की बूंद का आकार 10⁻6 द्रव्यमान किलोग्राम, मच्छर 10⁻5, मानव 10⁻2, चंद्रमा 10⁻23,
पृथ्वी 10⁻25, सूर्य 10⁻30, प्रेक्षणीय विश्व 10⁻55। महत्वपूर्ण मापन उपकरण